हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। जनवरी की कड़ाके की ठिठुरा देने वाली ठंड में आगरा तक के सफ़र में रात में सब अपने अपने गर्म कमरों में दुबके थे। राम भी अपनी सीट पर बस सोने की तैयारी कर रहा था। सोने से पहले राम वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम के बाहर की ओर दरवाजे के सामने एक अधेड़ उम्र की महिला एक छोटा सा थैला लिए बैठी थी। शायद उसमें उसका सामान था। गर्म कपड़ों के नाम पर मात्र एक पतला शॉल ओढ़े हुए थी, जो ठंड से राहत देने के लिए काफ़ी नहीं था। राम ने देखा महिला की आंखों में आंसू की बूंदें थी, जो बार बार बहती चली जा रही थी, और महिला शॉल से उसे पोंछ रही थी। फिर इतनी तेज ठंडी हवा चली कि हवा में वह महिला सिहर उठी, कांपकर स्वयं को शॉल में लपेटने का प्रयास करने लगी। कहाँ जा रही हैं आप? अचानक राम ने पूछ लिया। महिला ने चेहरा ऊपर किया, राम को देखा। आगरा, महिला ने उत्तर दिया। टिकट नहीं लिया? राम ने पूछा। बेटा, अचानक जाना पड़ रहा है, टीसी आएगा तो ले लूँगी, महिला आंसू पोंछते हुए बोली। क्यों ऐसे अचानक क्यों? इतनी ठंड में आपको रिजर्वेशन करवा लेना चाहिए था। पता नहीं क्यों, पर राम उस महिला से एक जुड़ाव सा महसूस कर रहा था। बेटा, अभी पता चला कि मेरी बेटी सड़क दुर्घटना में चल बसी। कहते कहते महिला रो पड़ी। ओह, तो आप अकेली? परिवार का कोई और सदस्य? राम ने पूछा। कोई भी नहीं है, हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। अभी 1 साल ही हुआ था, बिटिया का ब्याह किया था, महिला सिसकती हुई बोली। इतने में टीसी आ गया। राम महिला की मन की स्थिति बखूबी समझ रहा था। उसने महिला का टिकट बनवाया और उसे सीट पर बैठाकर अपना एक कंबल निकाल कर उसे ओढ़ाया। महिला आश्चर्य भरी निगाहों से बस उसे देखती रही। बेचारी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसे तो राम के रूप में जैसे ईश्वर मिल गए थे। माँ जी, आप ये 1000 रुपये अपने पास रखिए और अपना पता मुझे बता दीजिए, और फिर कभी ऐसा मत कहिएगा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं। ये है ना आपका बेटा, हर महीने जितना भी संभव हो पैसे भेजेगा, और जब कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे मिलने आऊँगा। माँ जी, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी आपके रूप में माँ मिली है, कहकर राम ने महिला के चरण स्पर्श कर लिए। महिला की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे सब कुछ सपने की तरह प्रतीत हो रहा था। महिला कंबल ओढ़े चुपचाप लेटी राम को निहार रही थी, और राम वॉलेट में लगी अपनी माँ की तस्वीर देख रहा था। कड़ाके की ठंड में जहाँ लोग अपने अपने बिस्तरों में दुबके हुए थे, वहाँ जिंदगी के सफ़र में एक अपनेपन का और इंसानियत का अतुलनीय रिश्ता बन चुका था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब